शिव तत्व का रहस्य क्या है? शिव कौन है? शिव तत्व क्या है? क्या शिव केवल सृष्टि के संहार तक ही सीमित है? इस सृष्टि में शिव का क्या महत्व है? इस सृष्टि का संबंध शिव से क्या है? क्या यह सृष्टि शिव तत्व के अधीन है? क्या शिव तत्व को जाने बिना इस सृष्टि को समझना संभव ही नहीं है? शैव दर्शन के अनुसार इस सृष्टि में 36 प्रकार के तत्व होते हैं। इन्हें हम मुख्यतः 3 भागों द्वारा समझ सकते हैं। 1 शिव तत्व, 2 विद्या तत्व और 3 आत्मत्व। शिव तत्व में शिव तत्व और शक्ति तत्व दोनों का अंतर्भाव होता है। परम शिव प्रकाश विमर्शमय है। इसी प्रकाश रूप को शिव तत्व और विमर्श रूप को शक्ति तत्व कहते हैं। यही विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार के रूप में प्रकट होती है। बिना शक्ति के शिव को अपने प्रकाश रूप का ज्ञान नहीं होता। जब शिव ही अपने अंत स्थित अर्थ तत्व को बाहर निकालने के लिए उन्मुख होते हैं, तब उनका बाहरी रूप ही शक्ति कहलाता है। यह दुनिया सिर्फ भौतिकता तक ही सीमित है। हमारे देखने, सुनने और स्पर्श करने की शक्तियां, यहां तक मन भी सिर्फ भौतिक चीजों को ही समझ सकता है। हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी उपकरण सिर्फ भौतिक चीजों को समझ सकता है। तो फिर वह जो भौतिक से परे है, उसकी प्रकृति क्या है? क्या यही शिव तत्व है? अगर हम इस भौतिकता से थोड़ा आगे जाएं, तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। शून्य का अर्थ है पूरा खालीपन, यानी एक ऐसी स्थिति जहां भौतिक कुछ भी नहीं है। वहां आपकी ज्ञानेंद्रियां भी बेकाम हो जाती हैं। अगर आप इस शून्य से परे जाएं, तो आपको जो मिलेगा उसी से हम शिव रूप को जान सकते हैं। किंतु यह भी एक सीमित तरीका ही है। शिव का अर्थ है जो नहीं है। जो नहीं है वो शून्य है। अगर उस तक आप पहुंच पाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी प्रकृति भौतिक नहीं है। इसका अर्थ है इसका अस्तित्व नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? यह आपके तार्किक दिमाग के दायरे में नहीं आएगा। आधुनिक विज्ञान मानता है कि इस पूरी संरचना को इंसान के तर्कों पर खरा उतरना होगा। लेकिन जीवन को देखने का यह एक बेहद सीमित तरीका है, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि मानव बुद्धि के तर्कों पर कभी भी खरी नहीं उतर सकती। हमारा दिमाग इस सृष्टि में तो फिट हो सकता है, परंतु यह सृष्टि हमारे दिमाग में कभी भी फिट नहीं हो। इसलिए वेदों में बताया गया है कि शिव आरंभ, अंत और मध्य, इन तीनों का ही प्रारंभिक केंद्र बिंदु है। शिव तत्व सृष्टि को वो रहस्य है जो प्रकृति और पुरुष के अंतर को मिटाकर उसकी एकरूपता को स्थापित करता है। शिव ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का निर्माण, विष्णु के रूप में उसमें जीवन का संचार और शंकर के रूप में इस सृष्टि का अंत करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक रूप में प्रकट होना ही शिव कहा गया है। इसलिए शिव को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर इनसाइट को सब्सक्राइब और लाइक करें।